सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो विविध समीकरण की कमियां या सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस, जो हमने विविध समीकरण पढ़ रखा है, डायमेंशन इक्वेशन पढ़ रखी है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, उसकी क्या क्या कमियाँ हैं या उसकी क्या क्या सीमाएँ हैं। मतलब हम जो पीछे हमने विमा के बारे में हमने पढ़ा है, उस विमा में क्या क्या कमियां रह गई है, यानी उसकी क्या लिमिटेशंस है। आज हम एक एक करके सारे लिमिटेशंस या कमियां हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो कमी होती है उसमें यह दे रखी है कि इस विधि समीकरण की विधि द्वारा सूत्र या समीकरणों का व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है जिसमें जोड़ या घटाना आता है। देखो, हमने विमा की सहायता से समीकरण या सूत्र की शुद्धता की जांच की है, लेकिन इस विमा में एक प्रॉब्लम ये होती है कि यदि मान लो हमारे पास में गति का समीकरण आ जाता है, जैसे v = u + at आ गया, गति का एक समीकरण आता है u + at, पहला समीकरण। दूसरा s = ut + हाफ at का स्क्वायर। तीसरा v² = u² + 2s। ये यदि इस तरह से कोई गति के समीकरण आ जाते हैं तो उन समीकरणों की स्थापना हम नहीं कर सकते, केवल उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली कमी क्या थी कि यदि मान लो कोई समीकरण में प्लस आ जाए या पीछे कोई माइनस आ जाए, तो ऐसे सूत्रों की या ऐसे समीकरणों की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। तो पहली कमी क्या है कि विविध समीकरण की सहायता से ऐसे सूत्रों की स्थापना या ऐसे समीकरणों की स्थापना नहीं की जा सकती है जिसमें जोड़ या घटाव आता है, बीच में प्लस या माइनस आता हो, ऐड हो रहा हो या सब्सट्रैक्शन यदि हो रहा हो, तो ऐसे इक्वेशंस या ऐसे हमारे पास फार्मूले उसको हम डेराइव नहीं कर सकते हैं, उसकी स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। तो पहली कमी ये थी कि ऐसे सूत्र या समीकरण की स्थापना नहीं कर सकते हम जिसमें प्लस और माइनस आते हो, बीच में जोड़ हो रहा हो या घटाव हो रहा हो, उनकी हम स्थापना नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उनकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं, परंतु उनकी स्थापना नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में है कि वे स्थिरांक जिनकी विमा नहीं होती है, अर्थात जो कांस्टेंट होते हैं, जितने कांस्टेंट होते हैं उनको हम विविध समीकरण के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कांस्टेंट आते हैं उसकी कोई विमा नहीं होती है, तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है कि जो नियत राशि होती है, जो कांस्टेंट होता है, उसका मान, उसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी कमी क्या है कि इसकी सहायता से नियत राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट वैल्यूज आती है, उसकी वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तीसरा हमने लिखा है कि उन सूत्रों के उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जिसमें क्या आता है, त्रिकोणमिति आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती हो, लॉगरिथम आता हो और एक्सपोनेंशियल आता हो, उनकी स्थापना हम नहीं कर सकते हैं, उनकी जांच हम नहीं कर सकते हैं। तो लाभ वाले यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लघुगणक, त्रिकोणमिति, साइन थीटा cos थीटा यदि आ जाती है और e⁻x आ जाती है, जिसको एक्सपोनेंशियल या घातांकी फलन कहते हैं, यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी सॉल्यूशन है, उसका भी हल हम विमा की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। त्रिकोणमिति आ जाए, लघुगणक आ जाए या चरघातांकी आ जाए, उसका मान हम इस विमा की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि किसी भौतिक राशि से विमा दी गई हो, यदि मान लो आपको विमा दी, डायमेंशन दी, तो उस विमा से हम ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सी भौतिक राशि होगी। जैसे मान लो कि चाल की विमा L⁻₻ होती है और वेग की विमा L⁻₻ होती है, इन दोनों की विमा समान होती है, परंतु इस विमा से हमको ये पता नहीं चलेगा कि चाल है कि वेग है। जैसे कार्य की विमा क्या होती है, mL² t-2 होती है और बल आघूर्ण की विमा भी mL² t-2 होती है, दोनों की विमा सेम है। अब इससे ये नहीं पता चलेगा कि कार्य है कि बल आघूर्ण है, ये ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा भी सेम होती है, ध्यान रखना। तो विमा से हमें ये नहीं पता लगता है कि जो दी गई भौतिक राशि कौन सी होगी, कार्य होगी, ऊर्जा होगी या बल आघूर्ण होगी। ये तीनों की यूनिट एक ही होती है, विमा एक ही होती है, चाल और वेग की विमा भी एक ही होती है। तो विमा से अपने को ये नहीं पता लगेगा कि भौतिक राशि कौन सी है, इसका हम पता नहीं लगा सकते। तो चार चीजें अभी हमने पढ़ी है। पहला क्या था, यदि मान लो कोई सूत्र आ जाए या समीकरण आ जाए
और उसके पीछे प्लस या माइनस आ जाए, जोड़ या घटाव आता है, तो उस सूत्र की स्थापना हम नहीं कर सकते। दूसरा हमने क्या देखा, यदि कोई नियत राशि आ जाती है सूत्र या समीकरण में तो उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा हमने देखा कि यदि मान लो लाभ आ जाता है, त्रिकोणमिति आ जाती है, ये चर घातांकी आ जाता है तो उसका मान भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और चौथा हमने देखा कि यदि मान लो विमा यदि अपने को ज्ञात है तो उस विमा से हमें यही पता लगता है कि जो राशि है यह जो क्वांटिटी होगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, भौतिक राशि कौन सी होगी। जैसे हम कहते हैं कि LT-1, अब LT-1 कहने से उससे अपने को वेग का भी पता लगता है और चाल का भी पता लगता है, दो भौतिक राशि। क्यों? क्योंकि दोनों की विमा LT-1 होती है, तो LT-1 कहने से चाल भी होती है और वेग भी होती है। हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन सी चाल है कौन सा वेग होता है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है, It does not tell whether physical quantity is scalar or vector। इससे ये भी नहीं पता लगता है कि कौन सी भौतिक राशि सदिश होगी और अदिश होगी। मतलब विमा समीकरण की सहायता से हम सदिश और अदिश, स्केलर और वेक्टर, इसका ज्ञान भी, इसका नॉलेज भी नहीं होता है। जैसे हम कहें कि वेग LT-1 यदि वेग है ये सदिश राशि होती है, और यदि LT-1 कहें हम चाल, ये अदिश राशि होती है। मतलब दोनों की विमा सेम है LT-1, लेकिन एक कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश है, और दूसरी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। तो विमा की सहायता से हम यह नहीं पता लगा पाते हैं कि भौतिक राशि सदिश होगी कि अदिश होगी, स्केलर होगी कि वेक्टर होगी। इसका ज्ञान, इसका नॉलेज अपने को नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि विमीय समीकरण की सहायता से हम ऐसे सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते जिसमें 3 या 3 से अधिक भौतिक राशि, 3 से अधिक भौतिक राशि आती है। देखो हमने विमा जो पढ़ी है उसमें MLT ये 3 चीजें आती है। मान लो कोई भौतिक राशि 3 के अतिरिक्त अन्य राशि पर भी निर्भर करती है, 4 राशि आ जाती मान लो, तो उस स्थिति में हम सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ जो इक्वेशन बनेगी MLT 3 इक्वेशन बनेगी, और चर राशियाँ कितनी होती है, 4। मान लो 3 से ज्यादा आ जाती है, जैसे 4 यहाँ I भी है, M भी है, G भी है और M भी है। ये भौतिक राशि T जो होता है 4 भौतिक राशियों पर भी निर्भर करता है, I, M, G, M। 4 भौतिक राशियों पर यदि कोई भौतिक राशि निर्भर करती है तो ऐसे सूत्र की स्थापना हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यदि इसका कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो उससे केवल 3 समीकरण बचते हैं, और 3 समीकरण से 4 जो चर राशि है तो इसका मान ज्ञात नहीं कर पाते हैं। यदि 4 का मान ज्ञात करना हो तो 4 समीकरण बनाना ही पड़ेगी, तभी हम 4 भौतिक राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक कारकों पर निर्भर करती है तो ऐसे समीकरणों की, ऐसे सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को नोट कर लेना, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक कारक पर निर्भर करती है तो ऐसे समीकरणों की या ऐसे सूत्रों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसको नोट कर लेना। फिर यदि कोई भौतिक राशि 3 राशियों पर निर्भर करती है, लेकिन ये 3 राशियों में से 2 राशियों की विमा समान है, तो सूत्र की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। मान लो 2 की विमा यदि समान आ जाती है, 3 पर निर्भर कर रही है, 3 में से 2 भौतिक राशि की विमा यदि समान है तो ऐसे सूत्र की स्थापना भी हम नहीं कर सकते हैं। जब 3 से अधिक आ जाती है तो स्थापना कर ही नहीं सकते, और यदि 3 है और 3 में भी यदि 2 की विमा यदि समान आ जाती है तो भी उस सूत्र की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। ये नहीं बताता कि राशि सदिश होगी कि अदिश। अभी हमने पढ़ा कि राशि स्केलर होगी कि वेक्टर होगी। इस समीकरण की सहायता से हम पता नहीं लगा सकते, विमीय समीकरण की सहायता से हम पता नहीं लगा पाते। तो शार्ट में यदि हम कहें कि विमा की सहायता से हम समीकरण या सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते, उन सूत्र या उन समीकरणों की स्थापना नहीं कर सकते जिसमें बीच में प्लस आता हो, धन आता हो, जोड़ता हो या वो घटता हो, यानी जोड़ होता हो या घटाव होता हो, ऐसे समीकरण की स्थापना हम नहीं कर सकते। दूसरा हम कह सकते हैं कि यदि कोई नियत राशि आ जाती है तो उसका मान भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। हम विमा से ये नहीं बता पाते कि कौन सी राशि जो है सदिश होगी, कौन सी अदिश होगी। यदि हमें विमा ज्ञात हो तो उस विमा से हमें यह नहीं पता लगता कि कौन सी भौतिक राशि की विमा होगी।
यदि किसी भौतिक राशि 3 से अधिक कारकों पर निर्भर करती है तो उसके लिए हम सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते। यदि मान लो कोई भौतिक राशि 3 कारकों पर निर्भर करती है तो उसमें से 2 की भौतिक राशियाँ एक जैसी विमा वाली होती है तो भी हम उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। यदि कोई भौतिक राशि सदिश है कि अदिश है इसका पता भी हम विमा की सहायता से हम नहीं लगा पाते। लास्ट में यदि मान लो कोई लघु गणक आ जाए, लाघ वाला आ जाए, त्रिकोणमिति वाला आ जाए या फिर a की पावर x वाला आ जाए, ऐसे सवालों को हम विविध समीकरण की सहायता से हल नहीं कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।